हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास किसी का बना हुआ ब्लाउज़ आता है तो उससे आप उसकी चोली की कटिंग कैसे करेंगे। चोली जिसे कि बनाने में बिगनर्स को सबसे ज़्यादा परेशानी आती है और उसकी चोली जल्दी फिटिंग नहीं बैठती। इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चोली कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, हर साइज के, हर तरह के, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से मेरे वीडियो को देखने के बाद, सभी वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगी कि किस तरह से, अगर बॉडी का नाप हो तो, या नहीं तो फिर अगर ब्लाउज आए नाप के लिए तो किस तरह से हमें चोली की कटिंग करनी है। ये आपको मेरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगी। तो ये मेरे पास नाप के लिए ये एक ब्लाउज़ आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें इसका मेज़रमेंट लेना है कि ये कितने का ब्लाउज है। तो ये सबसे पहले हमें इसकी लंबाई देखनी है। तो इसकी लंबाई है 13.5 इंच की, और साथ ही साथ हम इसका गला भी नाप लेते हैं। इसका गला है 7.5 इंच का। अब हमें इसे ओपन कर लेना है। इसके चेस्ट देखना, इसका चेस्ट कितना है। तो इस कोने से इस कोने तक टेप को रखेंगे तो इसका चेस्ट है 19 इंच, और इसका कमर 16 इंच का है। इसके आगे का गला 5.5 इंच का है, और इसका बाजू है 5 इंच का, और इसकी गोलाई है, ये भी 5 इंच है। 5 5 यानी कि 10 इंच इसकी पूरी गोलाई है। इसकी चोली का नाप हम बाद में लेंगे। तो सबसे पहले इसके ब्लाउज के नाप के हिसाब से हम इसके बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके ब्लाउज के नाप के हिसाब से मैंने इसके बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है, जिसे कि लंबाई मैंने 15 इंच रखा हुआ है, और इसका गला 7.5 का है तो मैंने 8 इंच लिया हुआ है। क्योंकि पाइपिंग डालने से फ्रेंड्स गला की जो गला थोड़ा सा टाइट हो जाता है, इसीलिए ½ इंच आप ज़्यादा ही लें। और इसका इस गले के लिए मैंने 2.25 इंच गले की कटिंग के लिए मार्किंग की हुई है, और इसका ये शोल्डर मैंने लिया हुआ है 3 इंच, यानी टोटल फुल शोल्डर मैंने 5.25 इंच लिया हुआ है। जब यहाँ 5.25 इंच लिया हुआ है तो इससे ½ इंच ज़्यादा मैंने इधर लिया हुआ है। इस तरह से ये 5.25 है तो ये 6.25 इंच है। और इसके आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने 1.5 इंच लिया हुआ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप गला नहीं है, ये मीडियम गला है इसीलिए। और 19 इंच इसका सीना है, तो ये 19 का चौथा भाग मैंने 9.5 इंच लिया हुआ है, और 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं बैक पार्ट में ही फ्रंट की मार्किंग कर लेती हूँ, तो अब हम इसमें फ्रंट की मार्किंग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे से पट्टी के लिए ये 2.5 इंच पे निशान मैंने लगा दिया। इसका आगे का गला है 5.5 इंच, तो हम इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि पाइपिंग लगाने के बाद गला जो है टाइट हो जाता है। तो ये 6 इंच पे मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ। टोटल 6 इंच गला, जिसमें कि साइड की पट्टी के लिए, चोली के लिए हमें 2 इंच रखना, और जो बचता है वो साइड पट्टी के लिए हो जाएगा। तो 2 इंच मैं रखने, चोली के लिए रखने के बाद हमारा बचता है 4 इंच। तो ये 4 इंच पे यहाँ से निशान लगाना है। इस तरह से मैंने 4 इंच पे यहाँ से निशान लगा दिया, और ये जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है इसे नीचे ले जाना है। यहाँ जहाँ मैंने पट्टी की 2.5 इंच की पट्टी के लिए मार्किंग की है, वहाँ तक इस लाइन को ले जाना है, और फिर इस लाइन से 1 इंच इधर एक मार्क कर लेना है। और उसके बाद ये जो मैंने निशान लगाया हुआ, इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला लेना है। यहाँ आपका 2.5 इंच करीब यहाँ कपड़ा बचना चाहिए, आपको इस हिसाब से इसमें निशान लगाना है। तो ये देखिए, ये साइड वाली पट्टी की मार्किंग मेरी बैक पार्ट में ही हो गई। अब सबसे पहले हमें बैक पार्ट को कटिंग करके निकाल लेना है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसे उठा लेना है। अब इसी बैक पार्ट को यहाँ पे रखना है। ये जो हमारा कपड़ा है इसमें इसे रखना है इस तरह से।
ये 2.5 इंच का जो मैंने मार्किंग किया है इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और ठीक इसके बगल बगल से हमें मार्किंग करनी है। तो ये सबसे पहला मार्क हमारा यहाँ होगा, जो कि मैंने साइड वाली इस पट्टी के लिए जो 4 इंच की मार्किंग की थी, सबसे पहला मार्क हम यहाँ करेंगे और ठीक इसी के हिसाब से इसके बगल बगल हमें मार्किंग कर लेनी है। फिर एक मार्क हमें यहाँ करना है इस वाले लाइन में। अब हमें इसे हटा लेना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से इस लाइन से इस लाइन को मिला देना है। और ध्यान रहे यहाँ पे हमारा 2.5 इंच कपड़ा बचना चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से इसे इस तरह से मिला देते हैं। और यहाँ जो है, यहाँ गले के लिए हमें हल्का सा गोलाई में शेप देकर इसकी मार्किंग करनी है। और यहाँ आगे वाले भाग में हमें यहाँ से, जहाँ से ये हमारा निशान मुड़ रहा है वहाँ से बस केवल 1/2 इंच इस तरह से इसे आगे की तरफ छांट कर इस कपड़े को निकाल देना है। तो ये हमारे साइड वाली पट्टी की कटिंग हो गई। अब हमें इसे इस तरह से कट करके निकाल देना है। फ्रेंड्स, अब इसके बाजू की कटिंग मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये 80 सेंटीमीटर के पीस में आप किस तरह से बाजू भी निकालेंगे आसानी से। तो इसके लिए 5 इंच की इसकी बाजू है, तो ये मैंने 5 इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, इसलिए 1 इंच ही मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यानी कि 6 इंच का मैंने बाजू लिया हुआ है। और इसे मुझे डाउन करना है, कितना डाउन करना है, तो मैं 3 इंच पे इसे डाउन करूँगी। तो ये 3 इंच पे मैंने इसे डाउन किया और यहाँ से इस तरह से हमें नाप लेना है। यहाँ सीना का चौथा भाग माइनस 1/2 इंच आना चाहिए। तो हमारा सीना का चौथा भाग 9.5 आ रहा है और ये 9 इंच आ रहा। तो जो हमारा जो मार्जिन के लिए 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, इसे हमें यहाँ पे जॉइंट लगा देना है। तो इसे इस तरह से इसकी मार्किंग करके हमें बाजू कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बाजू की कटिंग मैंने कर ली है। इसके आगे वाले भाग में मैंने इसकी छटाई कर दी है और ये जो मार्जिन के लिए 1.5 इंच कपड़ा घट रहा था, इसे मैंने यहाँ पे एक जॉइंट लगा के इसे पूरा कर दिया है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट, इसकी चोली पे। तो इसकी चोली के लिए सबसे पहले हमें इनका ये नाप का ब्लाउज को उठाना होगा और इसमें हमें ये देखना होगा कि इसकी चोली के लिए हमें कपड़ा, चोली बनाने के लिए, क्योंकि मैं कपड़े में डायरेक्ट कट कर रही हूँ, तो इसे कट करने के लिए कितना कपड़ा हमें चाहिए चोली के लिए, तो हमें इनकी चोली को नापना होगा। तो इनकी चोली को नापने के लिए ये जो हमारा यहाँ पे सिलाई है, ये सिलाई है, यहाँ से लेकर ये हुक पट्टी है, यहाँ तक हमें इस कपड़े को नापना होगा। तो यहाँ कितना है, ये हमारा ये 5.5 इंच है। दोनों तरफ की चोली को नाप करके देख लेते हैं। और इसे भी ये काज पट्टी से लेकर इस चोली की सिलाई तक ये भी 5.5 इंच है। तो जब हम ब्लाउज से चोली को नापते हैं तो हमारा जितना भी आता है उसमें हमें 3 इंच जोड़ कर ही कपड़ा लेना है। जैसे ये 5.5 आ रहा, तो इसमें हम 3 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच, यानी कि हमें चोली बनाने के लिए 8.5 इंच का कपड़ा लेना। अगर यहाँ हमारा आता 6 इंच तो उसमें हम 3 इंच जोड़ते तो हमें 9 इंच का लेना था। अगर यहाँ हमारा आता 6.5 तो उसमें हम 3 इंच जोड़ देते तो हमें यानी कि 6.5 इंच का, 9.5 इंच का कपड़ा लेना है। तो इसी तरह से आपका जितना भी यहाँ से यहाँ आता है उसमें आप 3 इंच ऐड कर दीजिए, तो आपका चोली के लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए वो निकल जाएगा। फ्रेंड्स, वो हो गई हमारी चोली की चौड़ाई के लिए हमें कितना कपड़ा लेना है, लेकिन चोली की लंबाई के लिए हमें कितना कपड़ा लेना है, एग्जैक्ट कितना कपड़ा लेना है, इसके लिए हमें ये बैक पार्ट को उठाना होगा। तो ये बैक पार्ट में जो मैंने यहाँ जो ये निशान लगाया हुआ है, यहाँ से लेकर ये नीचे जो 2.5 इंच का निशान हमने लगाया है, इस निशान के बीच की दूरी को नापना होगा। तो यहाँ कितना है, तो ये हमारा है 8 इंच।
तो हमें चोली के लिए लंबाई में कितना कपड़ा लेना है, 8 इंच लेना है, और चौड़ाई में लेना है 8.5 इंच। तो एग्जैक्ट हमारी चोली निकल जाएगी। तो इसके लिए ये जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है, ये कपड़े को मैंने ले लिया है। अब इसी में से हमें चोली निकालना है। तो इस चोली के लिए हमें लंबाई में 8 इंच कपड़ा लेना था। तो ये 8 इंच पे ये जहाँ से भी हमारा आ रहा है, इस तरह से तिरछे कपड़े में निशान लगाना है। तो ये 8 इंच में मैंने निशान लगाया, और यहाँ से गला के लिए ये 2 इंच पे निशान, और ऊपर से 2.5 इंच, इस तरह से निशान लगाकर इसे शेप दे देना है। गोलाई में इस तरह से शेप दे देना। अब हमने चोली नापा था, तो चोली हमारे को नापने के बाद 5.5 इंच आया था, और उसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। तो यहाँ 8.5 इंच पे हमें निशान लगा देना। जहाँ भी 8.5 इंच आ रहा, इस तरह से निशान लगा देना है। और इसका हमें सेंटर लेना है। तो 8.5 इंच का सेंटर हो जाएगा 4.25 इंच, यानी 4 इंच 2 सूत। यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान लगाया, और इसके नीचे इस तरह से ये 1.25 इंच यानी कि 1.2 इंच पे निशान लगाना है, और इसको यहाँ से इस तरह से ऐसे मिला देना है, और फिर यहाँ से इसे, ये हमारा जहाँ भी 8.5 इंच आ रहा है, इसे मिला देना है। मिलाने के बाद हमें ये साइड वाली जो हमारी पट्टी है, इसे लेना है, और इसे लेने के बाद इसे इस तरह से नाप कर देखना है। ये तो ये पूरे लगभग देखिए, इससे आधा इंच नीचे ये हमारा मार्क है, यानी कि मार्क हमारा सही है। जब हम इसे लगाएंगे तो ये खींचेगा, और खींचकर ये 1/2 इंच इसमें मिल जाएगा। तो इसमें हमें किसी तरह की कोई छँटाई नहीं करनी है, और अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये चोली की कटिंग मैंने कर दी है। अब हमें इस तरह से इस कोने से इस कोने को दोनों को मिलाकर इस तरह से पकड़ना है, और देखना है कि दोनों तरफ, तो यहाँ कपड़ा दोनों तरफ बराबर है, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है। तो हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, बस केवल यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच पे एक कट लगा देना है, इसका टेकन लगाने के लिए। इधर से एक कट, और इधर से नीचे से करीब 2 इंच के ऊपर एक कट इधर लगा देना है, इस तरह से। तो ये हमारी चोली की कटिंग हो गई। अब हमें नीचे की साइड पट्टी की कटिंग करनी है। नीचे वाली जो 2.5 इंच की पट्टी होती है, हमें उसकी कटिंग करनी है। तो सब कुछ कटिंग करने के बाद हमारा ये कपड़ा बचा हुआ है, तो इससे हमें नीचे की 2.5 इंच की पट्टी निकालनी है। तो ये जो हमने ये निशान लगाया था, ये बैक पार्ट को लेना है, और ये जो निशान लगाया था 2.5 इंच की पट्टी के लिए, बस इसे ही इस तरह से यहाँ रखना है, और नीचे करीब 1.5 इंच कपड़ा हमें एक्स्ट्रा रखना है इसे फोल्ड करने के लिए। और ठीक ये जैसा है, बस इसी के हिसाब से यहाँ निशान लगा देना है। तो ये मैंने निशान लगा दिया है, और यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से इसे उठाव दे देना है, और इसकी कटिंग कर देनी है। बस ये हमारी साइड नीचे वाली 2.5 इंच की पट्टी की कटिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी चोली कट ब्लाउज की कटिंग हो गई, बिना किसी फार्मे के। मैंने डायरेक्ट कटिंग चोली में मैंने डायरेक्ट कपड़े पे ही इसकी कटिंग की है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं आपको, आप ये मत सोचिएगा कि मैं एक ही तरह की कटिंग आपको बार बार दिखा रही हूँ। मैं हर साइज की कटिंग आपको दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरह से डायरेक्ट कपड़े पे चोली की कटिंग कर पाओगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन जो ब्लाउज होता है वो चोली कट ब्लाउज ही होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।